बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक विधवा औरत रहती थी। वह मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का एक बेटा था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, माँ मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े ही हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र उठाकर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए। माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, वह तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा गांव में ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुझे पता भी है वह बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से कहा, माँ फिक्र न कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटों को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता रहा और चाचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा को मुखातिब करते हुए कहा। चाचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा ने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, धक्का दिया और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया, अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, यह क्या हाल, कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं अपने चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया।
माँ ने कहा, मैंने तुझे मना किया था कि चाचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं आज किसी और के पास जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो, वो मुझे चादर जरूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा? बेटा बोला, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा वह जादूगर है, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दे दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। यह माँ और बेटे दोनों मुशरिक थे। बच्चा काबे की तरफ चल पड़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई किसी से पूछे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा, फिर उसने काबे के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो वह बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से कंधे पर हाथ रखा। बोला, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेबा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझसे कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से यह अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी भी माँ विधवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतारकर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़े से माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक भी मालूम होता है, जो यह नहीं पूछते मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। यही हमको हमारा दीन सिखाता है। किसी यतीम और बेबा की मदद करना कितना नेक काम है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें, जो बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।